नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, यल्टी ग्रेड हिंदी का रिजल्ट आ चुके हैं और जिसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। सभी सफल अभ्यर्थियों को टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, बहुत बड़ी घड़ी है और चयन इतने दिनों की जद्दोजहद के बाद आप सबको मिला है, लेकिन इसी बीच एक नया रूल थोड़ा सा परिवर्तित है, थोड़ा सा पहले जैसा है। और फॉर्म आने के बाद भी लोग कोर्ट गए हुए थे इस बात को लेकर, तो कुछ लोगों को मौका भी मिला था फॉर्म भरने के लिए। बाकी मुद्दे से आप लोग परिचित हैं, लेकिन शैक्षिक जो अर्हता है उसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने ये नियम लागू किया है। और उसमें यह है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब हिंदी में आपका स्नातक होना चाहिए, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। इन्होंने कहा है एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। मतलब ये हो गया कि बीए में हिंदी होना अनिवार्य है और इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है। अगर आपका इंटर में संस्कृत नहीं है तो आप यहां से वेरिफिकेशन में आगे नहीं जा सकते हैं। अब ये इन्होंने निकाला है, बाकी आयोग इस पे जो भी निर्णय ले। त्वरित रूप में यही कहा जा सकता है कि इंटर में अगर आपकी संस्कृत नहीं है, अर्थात आप साइंस साइड से थे, आप विज्ञान वर्ग से आपने इंटरमीडिएट पास किया और आपने एकल विषय के रूप में इंटरमीडिएट संस्कृत से नहीं किया है, तब भी आप इस परीक्षा में भले चयनित हुए हैं, आपको बाहर किया जा सकता है। ये पूरे अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होंगे। अब मुद्दा ये बनता है कि जो कोर्ट से निर्णय आया था उसको कितना माना जाता है और आयोग अपने नियम कितने लागू करता है। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो ये गलत होगा, क्योंकि पहले से आयोग को ये सारी चीजें तय करके ही रिजल्ट जारी करने चाहिए थे। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पर आ गया है, जिनको आयोग ने विधिवत नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप लोगों को पेपर देने नहीं जाना है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग पेपर देने चले गए थे और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है। ऐसे लोगों को भी वेरिफिकेशन के बाद बाहर कर दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, और जिसमें फिर आपके 3 से 4 अंक नीचे आ सकती है। मेरिट कट ऑफ 3-4 अंक नीचे और आ सकती है। इसका मतलब और भी लोगों का चयन इसमें हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, जैसा हो, पूरी अपडेट आपको हम देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी अपडेट है। और 2 में इन्होंने लिखा है भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि, मतलब आपका बीए में हिंदी, इंटर में संस्कृत और आपका बीएड होना चाहिए। ये है यल्टी ग्रेड हिंदी की योग्यता पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मित्रों, अभी हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी और यल्टी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, सभी विषयों का, हिंदी का भी। आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं और हमारे यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।